अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के लेसन्स में से एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 का लेसन नंबर 19 है और ये है नैरेटिव क्वेश्चंस अबाउट एलसीएम। एक्सरसाइज 2 के 3, 4, 5, 6, 7 5 सवाल हैं, पांचों एलसीएम के बारे में हैं। तो ये सवाल करेंगे। पहला सवाल है, find the minimum length of the ribbon which can completely be cut off into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any left over। वो कहते हैं कि 3 ribbons हैं इन लेंथ्स के, lengths of the ribbons। (45, 75 और 85 सेंटीमीटर्स। तीनों के लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, 45, 75 एंड 85। तो वो कहते हैं इन 3 रिबन्स को कंप्लीटली कट करना है पीसेस में। तो और रिमाइंडर कौन आए तो वो मिनिमम लेंथ बताएं कि इन तमाम रिबन्स को हम कंप्लीटली तौर पर पीसेस में काट सकें। तो इसका मकसद के लिए इन तीनों के लेना है एलसीएम। टू फाइंड, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द मिनिमम लेंथ वी टेक LCM of the given numbers या given lengths। इन लेंथ्स की का LCM फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो अब सबसे पहले हम ये इनको लिखते हैं 45, 75, 85। वर्किंग करते हैं। तीनों ऑड नंबर्स हैं और तीनों के यूनिट प्लेस पर 5 5 आ रहा है, तो 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 9 आर, 5 15 आर, 5 17 आर 85, 5 1 आर 5 बाकी 2, 5 5 आर, 5 1 आर 5 बाकी 3, 5 7 आर। अब ये 9 और 15 दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 17 प्राइम नंबर है, वो किसी पे डिवाइड नहीं होगा। अब आखिर में हमारे पास 1 2 3 तीनों प्राइम आ रहे हैं, ये भी दोनों प्राइम हैं। तो अब इनमें तो कंपोजिट कोई नहीं, अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 5 5s are 25, 3 3s are 9, या 5 3s are 15, 5 3s are 15, 15 15s are 225। 225 को अब आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है, 225 मल्टीप्लाई 17। ठीक है जी। 17 5s are 85, 17 2s are 34 plus 8 42, 17 2s are 34 plus 4 38, 3825 सेंटीमीटर। तो लेंथ की वो जो मिनिमम लेंथ जो हमने फाइंड करनी थी वो है, ये एलसीएम भी यही है और मिनिमम लेंथ भी। मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 3825 सेंटीमीटर। ठीक है जी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लिखना, ये एलसीएम आ गया। अब हम जब लेंथ लिखेंगे तो 3825 सेंटीमीटर ये है जी हमारे पास गिवन रिक्वायर्ड लेंथ है। इसके बाद है जी क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर।
ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताएं जो इन गिवन नंबर्स पर कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा? वो होगा एलसीएम। अभी इसको क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन 4 गिवन नंबर्स हैं 42, 38 एंड 16। एंड 16। अब हमने बताना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो दैट कैन कंप्लीटली बी डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर दैट, इस सवाल में दिया हुआ दैट कैन कंप्लीटली बी डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स। ये दीज नंबर्स लिख लें या नंबर्स लिख लें। बाय 42, 38 एंड 16 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। अब इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 42, 38, 16 तीनों इवन नंबर्स हैं, तीनों 2 पे डिवाइड होंगे। 21, 19, 8। अब ये जो 21 है, 8 है, 19, किसी टेबल में ये तीनों नंबर्स, तीनों में से कोई से दो भी किसी पे, ये 3 पे डिवाइड होता है 7 पे, ये खुद प्राइम है, ये सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है डिवीजन के अमल को यहीं पे रोक दें, इन सब को मल्टीप्लाई करें, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बराबर है, बस इस एलसीएम में हम ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्योंकि इनमें 2 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है। इनके प्राइम बनेंगे 3 और 7, इसके प्राइम बनेंगे 2, 2, 2, 3 बार 2, ज़रब देंगे तो फिर 8 आएगा। अब इनको लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो मिनिमम लेंथ आ जाएगी, जिस पर जो मिनिमम लेंथ, मिनिमम नंबर आएगा जो इन पर कंप्लीट डिवाइड होगा। 2 8s are 16, 16 को 19 से भी करना है, 21 से भी करना है। तो पहले हम इस तरह करते हैं, 21 2s are 19 2s are 38, इस तरह 2 ग्रुप बना लेते हैं, और 8 1s are 8, 8 2s are 16। 168 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्टेप्स में, जो जवाब आएगा वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। इसको आप कंप्लीट करें। उसके बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है द टूर बसेज फॉर बादशाही मस्जिद लीव द स्टेशन एवरी 25 मिनट्स, फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स एंड फॉर द जू एवरी 30 मिनट्स। ये 3 मकामात के लिए टूर की बसेस जो हैं वो हर 25 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद और हर 30 मिनट बाद जाती हैं। If the 3 buses leave the station simultaneously at 11:05 यानी 11:05 AM पर निकलती हैं, तो वो टाइम बताएं जब ये तीनों दोबारा स्टेशन से एक ही टाइम में निकलेंगी। तो इस टू फाइंड द टाइम ऑफ द 3 buses लीव द स्टेशन टुगेदर, ये साइमल्टेनियसली we find the LCM of given times, यानी 25 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का LCM फाइंड करेंगे। तो वो जो भी LCM आएगा वो मिनट्स में आएगा। वो हम 11:05
यानी 11:05 में वो टाइम ऐड करेंगे तो ये वो टाइम आएगा जिस टाइम पर वो दोबारा एक ही टाइम में वहाँ से अपने स्टेशन से निकलेंगी इन 3 मकामात के लिए, बादशाही मस्जिद और इंटीरियर सिटी और ज़ू के लिए। चलें जी, अब हम टू फाइंड द टाइम ऑफ द बसेस, टू फाइंड द सेम टाइम ऑफ द बसेस leaving the station we find LCM of the given time या given minutes। तो मिनट्स हमारे पास हैं जी 15, 30 और 25, 15 और 30। तरतीब यही है तो यही लिखते हैं हम। 3 डिजिट नंबर्स हैं, तीनों में 2 ऑड नंबर्स हैं, एक इवन है, लेकिन इवन है जिसके 1 प्लेस पर 0 है, ये 5 है, ये 5 है, तो तीनों 5 पे डिवाइड होंगे। 5 5s are, 5 3s are, 5 6s are। अब ये 2 डिवाइड हो रहे हैं 3 पर, 5 को सेम लिखेंगे, 3 1s are 3, 1 2 3 4, चारों प्राइम नंबर्स आ गए तो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 मिनट्स, यानी 150 मिनट्स के बाद दोबारा ये एक ही टाइम पर निकलेंगे। तो वो कौन सा टाइम होगा? अभी हम 150 मिनट्स को चेंज करते हैं, ये आ जाएगा 2 आवर्स और 30 मिनट्स टाइम। इसको अब हम कैसे, इसको 60 पे डिवाइड करें तो 2 आवर्स और रिमाइंडर 30 है, क्या वो मिनट्स हो गए। तो 2 घंटे 11 मिनट के बाद अब टाइम था, पहला टाइम क्या था? गिवन टाइम, गिवन टाइम 11:05 AM, यानी 12 नून से पहले का टाइम है, सुबह का टाइम है। अब इसमें 2 आवर्स प्लस करें और 30 मिनट्स भी प्लस करें तो ये टाइम क्या बनेगा? 11 + 2 13 बन जाएगा। 13 आवर्स, पहले मिनट्स को प्लस करते हैं, 35 और ये 13 आवर्स, यह है 24 मिनट्स टाइम। हमने AM दिए हुए तो हमने PM में देना है, या PM में देंगे तो इस 13 में से 12 नून टाइम के निकाल देंगे तो आंसर आएगा 1, इधर आएगा 1 प्लस 1, 1:35 पर PM पर वो बसेस इकट्ठी निकलेंगी। 1:35 PM, 1 o'clock एंड 35 मिनट्स पर वो तीनों बसेस एक टाइम पर निकलेंगी। सवाल नंबर 5 के बाद है जी 6। आसान सवाल था, बस उसकी जो नरेशन है, इबारत, उसको आपने तवज्जो से पढ़ना है। अच्छा, अब बॉक्सेस हैं 3, उन तीनों बॉक्सेस, एक 22 सेंटीमीटर का है, एक 35 सेंटीमीटर का, एक 50 सेंटीमीटर का हाइट है। तो तीनों को इकट्ठा स्टॉक करके रखना है लंबाई में नीचे से ऊपर तक। लेकिन वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट, कि तीनों टाइप के बॉक्सेस एक सेम हाइट पर पहुंच जाएं, यानी ऊपर नीचे ना, ऐसी शॉर्टेस्ट हाइट बताएं, पॉसिबल हाइट, जिस तक ये पहुंच के इकट्ठे स्टॉक हो जाएं। तो बॉक्सेस के साइजेस मुख्तलिफ हैं, तो इस मकसद के लिए टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट वी टेक द LCM ऑफ 22 गिवन लेंथ्स।
सवाल नंबर 2, टू फाइंड, वही नरेशन है जैसे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट, जैसे सवाल में अल्फाज यूज हुए शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। possible height of the boxes. We take LCM of given lengths, इन पैमाइश जो दी गई है हमें, इन सब गिवन लेंथ्स की जो है ना हम फाइंड करेंगे LCM। तो नंबर्स हमारे पास हैं 22, 35 और 50। 22, 35 और 50 दो इवन नंबर्स हैं, एक ऑड है, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। इवन पहले इनको करें, 35 को सेम, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये अब 11 ये प्राइम नंबर है। अब इन दोनों को हम 35, 25 दोनों 5 पे डिवाइड होंगे, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 7 जार 5 5 जार। अब 2, 5, 11, 7, 5 ये तीनों प्राइम नंबर हैं, ये भी प्राइम नंबर है। एलसीएम आएगा 2 × 5 × 5 × 7 × 11, 2 5s are 10, 10 5s are 50, 50 को 7 से करेंगे, 50 को 7 से करेंगे 350, 50 को 7 से मतलब है 5 को 7 से करेंगे 35, 0 आ जाएगा। अब 11 से कर लें इस नंबर को, 11 0s are 0, 11 5s are 55, 5 कैरी, 11 3s are 30, 33 + 5 38, 3850 ये एलसीएम आ गया। तो सो द पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू 3850 सेंटीमीटर्स। इनको मीटर्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे तो 100 पे डिवाइड करें 38 मीटर्स 0.5 डेसिमल में आएगा। डेसिमल अभी हमने अगले लेसन में पढ़ने हैं, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर्स में रहने दें। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी कर लेते हैं, उसकी देखते हैं क्या नरेशन क्या है, इबारत क्या है। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 days, English test after every 6 days, and science test after every 9 days. If all the 3 tests were conducted today, ये तीनों मज़ामीन के टेस्ट जो है ना वो मैथ का हर 3 दिन बाद होता है, इंग्लिश का हर 6 दिन बाद, साइंस का हर 9 दिन बाद। तो आज कंडक्ट हुए हैं, तो अब अगला कौन सा दिन होगा जिस दिन ये तीनों टेस्ट एक ही दिन में कंडक्ट होंगे। तो इस मकसद के लिए भी हम क्या करेंगे, टू फाइंड द सेम डे ऑफ द टेस्ट्स कंडक्टेड, टू फाइंड द डे ऑन विच tests are conducted again. We take LCM of 3, 6 and 9. 3 days, 6 days और 9 days, और ये 3, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। देखें 3 6 are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18। 18 के टेबल में ये तीनों आ रहे हैं, अभी करके भी देख लेते हैं। 3 6 18
दो इवन नंबर्स हैं, एक ऑड है, लेकिन तीनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले इसको कर दो। 3 1s are, 3 2s are, 3 6s are। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये सेम, ये 3 आ गया, 3 2 3, 3 नंबर, 3 2s are 6, 6 3s are 18। एलसीएम आ रहा है 3 multiply 2 multiply 3 is equal to 18। So after 18 days the tests will be conducted on the same day। After 18 days the 3 tests, तीनों टेस्ट जो हैं will be conducted on the same day after 18 days। तो ये हमारा एलसीएम के लेसन कंप्लीट हो गए यूनिट 2 का। तो अगले सबक में हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के सवालात मिक्स हो कराएंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेसन कंप्लीट है, इस लेसन की प्रैक्टिस करें। इसमें कैलकुलेशंस बहुत सादा सी हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना बहुत आसान है। अगर आपने क्वेश्चन 2 के तमाम सवालात की प्रैक्टिस अगर 2-2 बार 3-3 बार की हो, तो आपके लिए एलसीएम को डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा, प्रैक्टिस के ज़रिए होगा। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह मैथमेटिक्स के जो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एचसीएफ और एलसीएम, इसमें आपको महारत हासिल होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।